जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जसूती गांव में मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश की जा रही है। 14 अगस्त को बादल फटने के बाद यहां भीषण तबाही हुई है। बड़ी खबर यह है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किश्तवाड़ जाएंगे। आपदा वाले जसूती गांव का दौरा करेंगे, राहत बचाव की समीक्षा की जाएगी। साथ ही राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री और उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कल किश्तवाड़ की यात्रा करेंगे। पिछले 9 दिन से किश्तवाड़ के जसूती में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तबाही वाले इलाके में रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत भी हो चुकी है। समीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और इस पर ब्रेक पर जाने से पहले भी अपडेट दे रहे थे। समीर, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं वहां पर और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि किश्तवाड़ में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो सेना की अगुवाई में चलाया जा रहा था। सेना की एक बहुत बड़ी भूमिका है। रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना किस तरीके से आप देखते हैं? क्या इसके इफेक्ट्स रहने वाले हैं? क्या विजन है? डिटेल में बताएं समीर। देखिए अंकिता, हमें अगर हम पूरी तरह से इसको बता दें, इस तरह से बता दें कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात हमें ये मानना पड़ेगा कि जो लोग 14 अगस्त की उस अनफॉर्चुनेट क्लाउड बर्स्ट में जो लोग मलबे के नीचे गए या बह गए, उनका अब जिंदा होना इस वक्त तक लगता है मुश्किल है। हालांकि भगवान का अगर किसी पे दया हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब 9 दिन हो गए और 9 दिन में अगर कोई दबा है या फ्लश फ्लड में चला गया है तो उसके जिंदा रहने की कोई ज़्यादा संभावना नहीं। हमें इसको मानना पड़ेगा, ये बिटर ट्रुथ है। अब जो 2 इश्यूज़ पर 2 फ्रंट्स पे काम हो रहा है, एक कि अगर कोई मलबे के नीचे है या कोई फ्लश फ्लड में पानी नदी के बहाव में कोई बह गया है तो उसकी बॉडी को रिट्रीव करना है। वो एक बड़ा टास्क है जिस पर इस वक्त पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस किया जा रहा है। अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें, देखिए पहले जब 14 अगस्त को हुआ था तो 14, 15, 16, 17 और 18 भी 17 तक कोशिश हो रही थी मलबे को हटा के देखा जाए कि कोई जिंदा तो नहीं है या रिवर जो वहाँ नदी बह रही है वहाँ कोई बह के तो नहीं गया, कोई जिंदा तो नहीं है। उसकी संभावना अब नहीं है। अब आज तकरीबन 9 दिन हो गए हैं। अब जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस है, एसएसबी है, आईआरबी, सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या राहत कर्मी हैं, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मिसिंग है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी मिसिंग है वहाँ पे, उनकी बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए या अगर कोई फॉर्चुनेटली किस्मत से भगवान की दया से कोई जिंदा भी है तो उसको वापस वहाँ से निकाला जाए। तो उस फ्रंट पे जब राजनाथ सिंह कल जाएंगे, देखिए ज़बरदस्त काम हुआ है। मैं वहाँ पे तकरीबन 6 दिन था, आपको पता ही है। 6 दिन में मैंने खुद देखा वहाँ पे सुबह से शाम तक, देर रात तक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उन्होंने जिस खूबसूरती से मलबा निकाला, जिस ज़बरदस्त तरीके से मारा, वो अपने आप में बड़ी बात है। और जहाँ वो बोल्डर हुए थे, जहाँ बोल्डर हिट कर गए थे, बहुत बड़े बड़े बोल्डर थे, उनको ब्लास्ट कर दिया गया, उनको वहाँ पे क्लियर कर दिया गया। अब जो पिछले 3 दिनों में जो नदी का जो एरिया है, वहाँ पे चिनाब का जो एरिया, वहाँ पे सर्च किए जा रहे हैं। तो अब जो मेन चल रहा है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हम नहीं कह सकते, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और दूसरा फ्रंट है जो पीड़ित परिवार है उनको राहत देना। उनको पैकेज मिला है, जम्मू कश्मीर सरकार ने पैकेज दिया है जिसमें एक मृतक परिवार को 2 लाख। लेकिन जब राजनाथ सिंह कल जाएंगे, एक तो वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, देखिए आर्मी ने वहाँ एक पुल भी बनाया और 7 घंटे में उस पुल को बनाया गया, क्योंकि आर्मी इसको लीड कर रही है और आर्मी के अंडर सारे बाकी एजेंसीज काम कर रही हैं। तो आर्मी को जब राजनाथ सिंह खुद जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर हैं एलजी मनोज सिन्हा वहाँ जाएंगे, तो उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही। उनको डायरेक्शंस मिलेंगी, उनको ये मिलेगा कि कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। राजनाथ सिंह अपनी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे। ये एक फ्रंट है। दूसरा, जब वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज आने वाला है उस पर वो अपनी फीडबैक वहाँ से लेंगे कि कितना ज़रूरी है। वो दिल्ली जाएंगे, होम मिनिस्टर से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा पैकेज आएगा। क्योंकि बीजेपी, चाहे जितेंद्र सिंह हो, चाहे एलओपी सुनील शर्मा हो या कितने भी बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि समीर, माफ कीजिएगा, रोकूंगे मैं आपको बीच में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज सामने